औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 5 में हम आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है एंगुलर वेलोसिटी। चैप्टर 5 सर्कुलर मोशन है और उसकी बेसिक टर्म्स में कल हमने पढ़ा एक टर्म एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और उसमें हमने कहा जी व्हाट इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक बॉडी जब सर्कल में मूव कर रही होती है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर पहुंचती है तो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल कवर करती है वो किसी टाइम में, उसे हम कहते होते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? तो अगर हम उस एनालॉजी में जाएं जो हमने डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की कभी पढ़ी थी, तो हम कहते थे जी वेलोसिटी इज़ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल ऐसी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है इट इज़ आल्सो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी एक बॉडी ने सर्कल में मूव करते वक्त जो एंगल कवर किया डिवाइडेड बाय जितनी देर में किया, दिस इज़ द एंगुलर वेलोसिटी। मसलन आपके सामने इसकी एक मैथमेटिकल शेप रख देते हैं। फ़र्ज़ करें एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, किसी टाइम डेल्टा टी के दौरान उस बॉडी ने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव किया है और जो एंगल कवर किया है वो एंगल है डेल्टा थीटा। तो हमने अगर एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो जितना एंगल उसने कवर किया उसको रखें न्यूमरेटर में, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रखें न्यूमरेटर में, और जो टाइम उसने लिया इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में उसे रखें डिनोमिनेटर में। तो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी इज डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। एक टर्म चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ी जो शायद मैट्रिक में नहीं, कि ऐसी टर्म्स जो टाइम पे डिपेंड करने वाली होती हैं उनमें हम सम टाइम्स उनकी कोई ऐसी वैल्यू लेते हैं जो किसी एक आध लम्हे के लिए होती है। ऐसी वैल्यूज़ को हम बोलते होते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़, जिनमें किसी वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। ऐसे ही अगर आप अपने इस टॉपिक में देखें तो एंगुलर वेलोसिटी के बाद एक स्टेटमेंट है द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी से मुराद ये होगी, आप किसी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी मालूम करने जा रहे हैं किसी बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, तो वो एंगुलर वेलोसिटी आप कैसे मालूम करेंगे? यकीनी सी बात है, एंगुलर वेलोसिटी भले बहुत सारे टाइम के लिए मालूम की जाए या शॉर्ट टाइम के लिए मालूम की जाए, रिलेशन उसकी वही है। सो एंगुलर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। रिलेशन में कोई फ़र्क नहीं। लेकिन आप फार्मूले में देखेंगे जो ऑलरेडी आप चैप्टर 3 में भी देख चुके होंगे, यहाँ पे हमने कुछ सिंबल शो किया हुआ है LIM, और उसके नीचे आप देखें डेल्टा टी है, एरो है और ज़ीरो है। ये असल में जब किसी को वैल्यू के साथ लगता है, इसे हम पढ़ते होते हैं ऐसे लिमिट एज डेल्टा टी, यानी टाइम अप्रोचेज ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट की गई है ये इस फार्मूले से कैलकुलेट की गई है, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी के फार्मूले से। लेकिन ये जिस टाइम के दौरान कैलकुलेट की गई है वो कोई बहुत ही शॉर्ट सा टाइम था, मसलन एक सेकंड के अंदर अंदर, बहुत एक सेकंड से भी कम टाइम के अंदर अंदर के दौरानिया में ये वेलोसिटी कैलकुलेट की गई है। आमतौर पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज़ या इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ ऐसे हालात में फाइंड की जाती होती हैं जहाँ वैल्यूज़ लम्हा बलम्हा इंस्टेंट टू इंस्टेंट वेरी कर रही हों। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होना चाहिए, इस पे बात करते हैं। और एंगुलर वेलोसिटी बुनियादी तौर पे वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर, तो इस पे बात करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से बनी है। उस हिसाब से अगर आप देखें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, लिहाजा स्मॉल एंगल्स के लिए एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी हुई तो इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? तो इट इज़ वेरी सिंपल थिंग। एंगुलर वेलोसिटी यकीनी सी बात है किसकी वजह से वेक्टर बन रही है?
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वजह से। सो एंगुलर वेलोसिटी की वही डायरेक्शन होगी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की है, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होगी। और इसकी डायरेक्शन को मालूम करने के लिए कौन सा रूल यूज़ होगा? राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल ऑलरेडी हम एक दफ़ा पढ़ चुके हैं, यानी कि आप एक्सिस ऑफ रोटेशन को राइट हैंड में पकड़ें इस तरीके से कि फिंगर्स जो हैं वो कर्ल करें डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में, तो फिर थंब जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन में जिधर होगा दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट्स क्या होने चाहिए? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ऑटोमेटिकली एंगुलर वेलोसिटी के फिर सिस्टम इंटरनेशनल के जो यूनिट्स बन जाने चाहिए वो होने चाहिए रेडियन पर सेकेंड। इसके यूनिट्स यकीनी सी बात है मुख्तलिफ एंगुलर वेलोसिटी के मुख्तलिफ यूनिट्स हैं मुख्तलिफ सिचुएशंस के मुताबिक जो इंटरनेशनल यूनिट्स नहीं हैं। जैसे ज़मीन है, हम उसकी हमें को बोले कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है, तो हम बोलेंगे ज़मीन की एंगुलर वेलोसिटी है 1 रेवोल्यूशन पर मिनट पर ईयर, तो यकीनन ये ठीक है। उसके स्पिन मोशन की एंगुलर वेलोसिटी क्या, हम बोलेंगे जी 1 रेवोल्यूशन पर डे। सो एंगुलर वेलोसिटी के डिफरेंट यूनिट्स हो सकते हैं, बट द इंटरनेशनल यूनिट इज़ रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी के बाद जो टर्म आप देख रहे हैं नेक्स्ट, वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। जब एक बॉडी मूव करते हुए अपनी एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करेगी तो हम उस वक्त टर्म डिफ़ाइन करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, और डिफ़ाइन बिल्कुल उसी सेंस में करेंगे, उसी एनालॉजी में। व्हाट इज़ एंगुलर एक्सेलरेशन? इट इज़ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। कोई बॉडी है, मूव कर रही थी, और फ़र्ज़ करें किसी टाइम डेल्टा टी के दौरान उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई से चेंज होके ओमेगा एफ हो गई है, तो उसकी जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगी वो होगी डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एंगुलर एक्सेलरेशन भी अगर किसी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मालूम की जाए तो उसके लिए हम टर्म बयान करते होते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन में, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बोला, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की वही रिलेशन होगी जो एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए। ज़ाहिर है हमारे पास वही फार्मूला है, यानी डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। लेकिन अगर आप एंगुलर एक्सेलरेशन की इस फार्मूले को इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन को देखें तो फिर वही बात है जो अभी पिछले टॉपिक में मैंने आपके साथ डिस्कस की है कि हमने इसके साथ लिखा है लिमिट एज टाइम यानी डेल्टा टी अप्रोचेज ज़ीरो, यानी कि ये एंगुलर एक्सेलरेशन किसी बहुत लंबे चौड़े टाइम के लिए नहीं मालूम की गई है, किसी बहुत ही शॉर्ट टाइम के दौरान मालूम की गई। इसका मतलब ये है कि ये एंगुलर एक्सेलरेशन आपको किसी एक लम्हे की रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन देती है। एंगुलर एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं? तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो उसकी डायरेक्शन भी एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तरह एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होगी। और एंगुलर एक्सेलरेशन के यूनिट्स क्या होंगे? तो सिस्टम इंटरनेशनल में एंगुलर एक्सेलरेशन के जो यूनिट्स होंगे वो यहाँ से नज़र ये आ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट्स डिवाइडेड बाय टाइम के यूनिट्स, यानी रेडियन पर सेकेंड। सो इट वुड बी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो एंगुलर एक्सेलरेशन के यूनिट्स हुए रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। जी, इसके बाद हमने जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है वो ये डिस्कस करनी है कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है और जो लीनियर वेलोसिटी होती है, सर्कुलर मोशन में इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है। यानी हम ये कह सकते हैं इस हेडिंग से, इस टॉपिक से जो सेंस बनती है वो ये कि जब एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है तो उसके पास दो किस्म की वेलोसिटीज़ होंगी, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी। तो ये दोनों रिलेट कैसे करेंगी, इन दोनों की सेंस क्या नज़र आती है, इसको इंशाल्लाह फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।